श्री गणेशाय नमः। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को हम लोगों के बीच में दे करके हम लोगों को ऋणी बना दिए हैं। एक परिवार के अंदर श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप महात्मा तुलसीदास जी ने कैसा खींचा है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अर्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् जमासितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्रद्धा विश्वास क्या होता है। एक परिवार में पुत्र का पिता के ऊपर श्रद्धा हो और पिता का पुत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास हो। यही बात दाम्पत्य जीवन में स्त्री और पुरुष के रूप में भी परिलक्षित होती है। एक स्त्री का पति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और पति का स्त्री के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, कभी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का परेशानी आ ही नहीं सकती। दोनों का जीवन सुख और समृद्धि हाथ परिहार से भरा रहेगा, आनंदित रहेंगे। देखिए भवानी शंकर को वंदे, भवानी का क्या था, सती ने क्या किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा के बाद परिणाम अलग हो जाता है, क्योंकि सती ने जो रूप बनाया वह सीता का रूप बनाया और सीता को भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति के रूप में देखते थे। राम को ईश्वर के रूप में देखते थे। इसलिए यदि सती का वेश सीता का हो गया, उस प्रकार का हार श्रृंगार सब करके सती जी परीक्षा देने के लिए चली गई, लेकिन ईश्वर के सामने पकड़ी भी गई तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राम जी ने सीधे कह दिया कि अरे आप जंगल में भोलेनाथ को छोड़ करके क्यों आ गई हैं। बहुत अद्भुत बात थी। माता ने समझ लिया कि मैं प्रथम परीक्षा में ही पकड़ी गई। पीछे मुड़ लेती हैं, भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं, कहते कि किस प्रकार से परीक्षा लिया। कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम किया, ठीक उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके चली आई। भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न हो गए। कहते हैं कि ओहो शिव संकल्प किन्न मन माही यह तन सती भेंट अब नाही। क्योंकि सीता को कैसे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा, इसने तो सीता का रूप बनाया। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब सती को अपनाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस शरीर से मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। कितनी गहराई की बात दाम्पत्य जीवन में होती है। जब श्रद्धा टूट गया शिव के प्रति सती का, तो
भगवान भोलेनाथ का विश्वास सती के ऊपर से समाप्त हो गया। अखंड समाधि धारण कर लिए कि अब इस तन से सती मेरी नहीं हो सकती। आगे क्या होता है? वही दक्ष प्रजापति का यज्ञ, जिसमें सभी लोग जाते हैं। दुश्मनी बस भगवान भोलेनाथ को बुलाया नहीं जाता है, नहीं जाते हैं। सती जाती हैं, कुछ अपने अनुचरों के साथ बाबा ने भेज दिया। वहां पर देखा कि कहीं शिव का भाग नहीं। यज्ञ में यदि भोलेनाथ का ही भाग नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक नारी का बहुत बड़ा अपमान है। पति के अपमान को नहीं सह सकी और योगाग्नि से अपने शरीर का सती ने परित्याग कर दिया। फिर बाबा ने अपने समस्त अनुचरों को वीरभद्र के साथ भेजा और यज्ञ का विनाश किया। और इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी स्त्री के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए और स्त्री का पति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का विस्वाद न हो, किसी भी प्रकार का लांछन न हो, किसी इधर उधर की बातों में भटकने से अच्छा है कि अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक बनाने के लिए मनुष्य को खुद पति से स्त्री का प्रश्न हो, स्त्री का पति से हो और उसमें विशुद्ध ज्ञान वर्धन सत्यता हो। सत्य वचन ही दाम्पत्य जीवन को हमेशा आगे बढ़ाता है। यह रामचरितमानस दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए, एक पति पत्नी को ठीक रखने के लिए, पिता पुत्र को ठीक रखने के लिए, भाई भाई को ठीक रखने के लिए, विषमताओं का अंत करने के लिए श्री रामचरितमानस है। जैसे कि पूरी रामचरितमानस को लिखने के बाद बाबा ने, जब भगवान ने कहा कि कुछ मांगे तो क्या मांगे? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मरु हरहु विषम भव भी। संसार की विषमताओं का हे प्रभु हरण करिए। पिता पुत्र के अंदर किसी भी प्रकार की विषमता न हो, स्त्री पति के ऊपर किसी भी प्रकार का विषमता न हो, भाई भाई में किसी भी प्रकार का विषमता नहीं हो, पड़ोसी पड़ोसी में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं हो। यदि प्रभु आपको देना है तो विषमताओं को दूर कर दीजिए। जय जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।